वह रात कुछ अलग थी। समीर को नींद नहीं आ रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। वह अपने पुराने गांव लौट रहा था, जहां वह 15 साल पहले अपने परिवार के साथ रहा करता था। लेकिन उसके जाने के बाद गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको खामोश कर दिया। गांव का नाम था रुद्रपुर। समीर को अपने बचपन की यादें खींच लाईं। वह पुरानी हवेली जहां उसकी दादी रहा करती थीं, लेकिन अब वह हवेली वीरान थी। लोगों का कहना था कि उस हवेली में आत्मा का साया है। कोई वहां जाता नहीं और जो गया वो लौटा नहीं। समीर को यकीन नहीं था इन बातों पर। वह पत्रकार था और सच्चाई को सामने लाना उसका पेशा। उसने तय किया कि वह रुद्रपुर जाकर खुद हवेली में एक रात गुजारेगा और सच का पर्दा हटाएगा। रुद्रपुर गांव में उसका स्वागत अजीब खामोशी से हुआ। लोग उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कोई परछाई लौट आई हो। बूढ़े मुखिया ने उसे चेतावनी दी, बेटा, वो हवेली अब घर नहीं रही। वहां कुछ है जो इंसानों को पसंद नहीं। समीर ने ध्यान नहीं दिया। शाम होते ही वह उस हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, खिड़कियां टूटी थीं और दरवाज़ा चीखता हुआ खुला। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, ठंडी हवा की एक लहर उसके शरीर से टकराई। हवेली में अंधेरा था, लेकिन वह टॉर्च लेकर अंदर गया। हर कोने में धूल, जाले और एक अजीब सी गंध थी। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी। कौन है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर उस हंसी की गूंज अब भी हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। कश्मीर ने दूसरी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। वहां एक कमरा था जो बचपन में उसकी दादी का था। वह अंदर गया तो देखा कि कमरे में एक लड़की बैठी है। सफ़ेद कपड़े, खुले बाल और बेजान आंखें। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की मुस्कुराई। तुम लौट आए, समीर। समीर ठिठक गया। उसने कभी इस लड़की को देखा नहीं था, लेकिन वो उसे जानती थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी 15 सालों से। समीर पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरा अचानक ठंडा हो गया। लड़की अब हवा में उठ चुकी थी। उसके चेहरे पर अब मासूमियत नहीं थी, वह एक भयानक आत्मा थी। अगले दिन गांव वालों को हवेली से समीर की चीखें सुनाई दी, पर कोई उसे बचाने नहीं गया। सुबह जब लोग पहुंचे तो हवेली खाली थी। समीर गायब था, पर उसके कैमरे में रिकॉर्डिंग थी। उसमें लड़की की आवाज़ थी, मैं श्वेता हूँ, समीर की चचेरी बहन। समीर के पापा ने मुझे और मेरी माँ को हवेली से निकाल दिया था ताकि प्रॉपर्टी उन्हीं की हो जाए। हम सर्दी की रात में मर गए और अब मैं अपने परिवार को वापस ले जाने आई हूँ। उसके बाद से हर साल और किसी एक को अपने साथ ले जाते हैं। रुद्रपुर अब एक वीरान गांव है। हवेली बंद है, लेकिन रात के समय उसमें रोशनी दिखती है। कोई कहता है समीर अब भी वहां है, श्वेता के साथ। वह हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं, एक जिंदा कहानी है, वापसी की। ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल स्टोरी ब्लॉग को सब्सक्राइब